हेलो दिस इज विशाल, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रतन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट का होम टैब, जो आज हम करेंगे कंप्लीट। तो दोस्तों समय वेस्ट न करते चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आओ इसमें सीखेंगे बहुत कुछ। चलते हैं फिर। तो दोस्तों हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब जो है हम चलते पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट हम एक बार फिर वैसे ही खोलेंगे, ठीक है। विंडो प्लस आर, फिर पावर पॉइंट लिख के ओके। पावर पॉइंट खुल गया। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हैं कि हम होम टैब से करेंगे स्टार्ट। बाकी जो ऊपर था वो तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तब भी मैं आपको बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। बीच बीच में आपको सब बताता रहूँगा। तो दोस्तों फिर आज करेंगे हम होम टैब, ठीक है। होम टैब में आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसमें से हम स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, एडिटिंग तक जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्लिपबोर्ड पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लाइड से। दोस्तों स्लाइड क्या होता है वैसे एक्चुअल में, आपको मैंने इंट्रो वीडियो में साथ बताया था कि ये जो MS वर्ड में ये चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं शीट या पेजेस बोलते हैं उसे, ठीक है। पेज बोलते हैं उसे हम। और जो एक्सेल पे होती है उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। और ये पावर पॉइंट में से हम बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। तो इसे हम स्लाइड बोलते हैं। तो ये हो गया स्लाइड। अब स्लाइड पे अब यहाँ देखेंगे, जैसे देखिए एक स्लाइड है हमारे पास, एक यहाँ पे शो हो रहा है हमें, ठीक है। अब हमें एक और स्लाइड इंसर्ट करवानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए 2 बटन है, एक ड्रॉप डाउन का है, एक पेज का है। पेज वाले आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक पेज दे देगा, ठीक है। और ड्रॉप डाउन वाला अगर आप खोलते हो तो इसमें कई तरीके की शीट्स है, जिस तरह का आपको चाहिए आप उसमें से ले सकते हो। जैसे टाइटल स्लाइड, तो ये टाइटल स्लाइड खुला हुआ है, ये टाइटल स्लाइड होता है, ठीक है। पहला वाला हमें तो आपको टाइटल स्लाइड ही देगा, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है ये आपको क्लिक टू ऐड टाइटल कह रहा है, आगे जो अपना काम करना चाहो। और जो ड्रॉप डाउन में है इसमें देखिए टेबल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक पेज, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये सारे इसमें जो है स्लाइड्स हैं। देखिए मैंने ये वाला ले लिया तो देखिए लास्ट वाला आया क्या, पिक्चर एंड कैप्शन वाला, ठीक है। या इमेज डाल के उसके बाद जो कैप्शन लिखनी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होती है स्लाइड्स जो है। अब देखिए स्लाइड्स को फिल करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। देखिए 4 शीटें हैं फिलहाल, मैं बाकी डिलीट करता हूँ, आपको ये डिलीट करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ठीक है। अब देख रहे हैं पहला वाला जो पेज है, स्लाइड है आपके पास, इस पर आपको लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल, मतलब टाइटल एंड सब टाइटल वाला पेज है। इस पर आपको टाइटल लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है, रत्न प्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए मिस्टेक है शायद, हो गया। सब टाइटल में क्या हमारा, जैसे मैं लिख देता हूँ अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है, ये है। तो देखिए मेरा ये फर्स्ट स्लाइड में मेरे को जैसे इतना ही लिखना था तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला स्लाइड ही देगा। देखिए अगला स्लाइड में क्या पूछ रहा है कि आपके जो टाइटल क्या है, जैसे कि मैं इसमें टाइटल है जैसे कि मतलब आप इसमें क्या सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्लिक टू टाइटल क्या क्या मैं लिख देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर, दूसरे में लिखूंगा टैली ERP9, उसके आगे बिजी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी बहुत सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। ये आपका जो है कंटेंट लिखने का दूसरा पेज आ जाता है। अब अगर आप शीट पे ऊपर वाले क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ सेम शीटें देगा, ठीक है। आपको ये सेम शीटें देगा, जो ऊपर था ना वही नीचे क्लिक टू ऐड टाइटल दे रहा है। फिर क्लिक करेंगे अगला तो आपको वही वाली शीट देगा। देखिए दोनों 3 और 4 सेम ही है, ठीक है। अगर आपको कोई नया शीट चाहिए है तो उसके लिए आपको फिर इसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा। जैसे टेबल एंड कंटेंट का लेना है तो देखिए ये तो क्लिक एंड टाइटल का ही था। अब आपको जैसे टाइटल एंड कंटेंट था, अब जैसे आपको 2 कंटेंट लेना है, देखिए 2 कंटेंट वाला शीट भी आ गया यहाँ पे। टाइटल डाल के दोनों किस में कंपेरिजन करना आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी दे देता है। आप टेबल इंसर्ट करना चाहो डायरेक्ट टेबल इंसर्ट करवा सकते हो, इमेज आप डायरेक्ट इंसर्ट करवा सकते हो, कोई वीडियो क्लिप है उसको आप यहाँ इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ चार्ट मतलब आप इसको इंसर्ट करवा सकते हो, स्मार्ट आर्ट जो है इंसर्ट करवा सकते हो। तो
ये इस पर कुछ शॉर्टकट्स दे देते हैं, ठीक है। वो आपको क्लिक टू ऐड टाइटल सब जगह हर जगह मिलेंगे। आप कोई भी चीज़ यहाँ इमेज अगर आप यहाँ शो करवाना चाहो तो उस पर क्लिक करना आपको सिर्फ, और आपको वो पिक्चर जाकर सिलेक्ट कर देनी है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आए हम, देखिए काफ़ी छोटा ही आया है वैसे, ठीक है। तो ये आया, तो ये जो होते हैं ये स्लाइड्स होते हैं। स्लाइड्स के कुछ और बातें जो मैं आपको बता दूं, तो देखिए स्लाइड को, देखिए आपको ये वाली स्लाइड या टाइटल एंड जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल नहीं चाहिए। जैसे आपको कोई और चाहिए तो आप यहाँ जाके उस पर करेंगे तो नेक्स्ट शीट पे आ जाएगा, पर उस शीट, ये वाली शीट ऐसी की ऐसी ही रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे लेआउट पर, ठीक है। लेआउट पर जाएंगे, जैसे देखिए ये वाला चल रहा है इस पर, क्योंकि ये येलो येलो दिख रहा है आपको। अब आप जैसे आपको इस पर कंपेरिजन वाला करना है, कर दिया, तो देखिए तीसरा नंबर जो सीट है वो कंपैरिजन में आ गया है, ठीक है। ये कंपैरिजन में आ गया है। ऐसे आप सीट का अगर लेआउट चेंज करना चाहें तो सीधा लेआउट यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे इसमें मैं लो, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ब्लैंक शीट हो गई ये पूरी, ठीक। ये लेआउट में आप जो है अपनी शीट को किस लेआउट में रखना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रीसेट के लिए जैसे देखिए मैं इस पर कुछ कर देता हूँ, जैसे कि शेप जो है इसको मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दूँ, इसमें जो शेप फिल कलर जो है ये कर देता हूँ, आउटलाइनिंग इसका ये कर देता हूँ। जैसे 2-3 चीज़ें कर दिया मैंने। अब आप रीसेट करते हो अगर ना, तो वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था ये, ठीक है। और वो शीट एकदम नॉर्मल हो जाती है। जैसे देखिए ये नॉर्मल है, इसमें और रीसेट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वैसे के वैसे ही है। अब जैसे ही आप इसमें इनको हटा के कुछ चेंजिंग वेंजिंग कर देते हैं ना जैसे, तो आप उसको रीसेट करके वापस नॉर्मल पे आ सकते हो। जैसे देखिए शेप फिल ये रहा, इसको मैंने रेड करा हुआ इधर, ठीक है। आउटलाइन मैंने डैश करके मोटा इतना कर दिया मैंने, इतना कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप रीसेट पे क्लिक करते ही वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऐसे डिलीट है, जिस सीट को आपको डिलीट करना है उस सीट पे क्लिक करो एंड डिलीट पे क्लिक कर दो, वो शीट डिलीट हो गई। जैसे तीसरा वाला भी डिलीट करना है, तीसरे पे है ही हम, डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो गई, तो हो गया डिलीट, ठीक है। अब जो है हम आते हैं इस पे फॉन्ट पे। फॉन्ट दोस्तों जैसे आपको पता ही है, ये हमने कर लिया सिलेक्ट। जैसे ये होता है बोल्ड, ये होता है इटैलिक, ये होता है अंडरलाइन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता ही है। और ये होता है ABC क्रॉस, ठीक है, बीच में क्रॉस लग जाएगा। और ये वाला स्ट्राइक बोलते हैं, वैसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये जो है S, ये बोलते हैं शैडो। इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए टेक्स्ट की शैडो आपको दिख रही होगी। थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए टेक्स्ट की शैडो आपको दिख रही है। अब जैसे इसको अब हम टेक्स्ट शैडो हटा देते हैं एक का, ठीक है, तो देखिए दूसरे में और इसमें फ़र्क दिख रहा है आपको। इसमें शैडो हो रही है, इसमें शैडो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है शैडो। आपको शैडो हटाना है, शैडो पर क्लिक कर दीजिए, शैडो हट जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल हो गए। अब हम करते हैं जूम आउट। उसके बाद ये क्या है, ये होता है डिस्टेंस, कैरेक्टर डिस्टेंस। इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए जैसे कि ये जो है इस पे जाएंगे, ये नॉर्मल वे पे है, मतलब कि इनके जो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं RATNA, इनके बीच में जो स्पेस है वो तो नॉर्मल है। अगर आप वेरी टाइट कर देते हैं ना तो एकदम चिपक जाएगा एकदम, मतलब एक दूसरे से सट जाएंगे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और लूज़ करेंगे अगर तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, वेरी लूज़ करेंगे तो और दूर दूर हो जाएंगे। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, कितना कितना स्पेस रखना है आप वो बढ़ा दो यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने इतना कर दिया तो देखिए इतना दूर दूर इसमें अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। तो ये होता है अल्फ़ाबेट स्पेसिंग। और ये आपको पता है क्या है, ये चेंजिंग केस है। आपने इसको किया सिलेक्ट, ठीक है, इस पे गए, सेंटेंस केस करोगे, देखिए सेंटेंस केस हो गया पूरा। मतलब सेंटेंस केस आपको पता है कि मतलब जब पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसको पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होता है वो होता है कैपिटल, एंड उसके बाद जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक जो है सारे वर्ड्स जो है स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए लोअर केस कर देंगे, देखिए सारे लोअर केस हो गए, ठीक है। अपर केस करेंगे, सारे अपर केस में हो गए। एंड कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड कर देते हैं अगर सब वर्ड, जितने वर्ड भी होंगे सबके वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे नीचे टुगल केस है, टुगल कर दोगे टुगल हो जाएगा, ठीक है। हटाते इसे। अब चलते हैं, अब एक आपको पता है कलर है, फ़ॉन्ट कलर जो आपने सिलेक्ट कर लिया, सपोज जैसे देखो रेड दे दिया मैंने, रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये आपके फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप उसको जैसा बदलना चाहें बदल सकते हैं, ठीक है।
ये फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे कर दिया। और एक पता है साइज़ है, आप जो साइज़ रखना चाहे रख सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितनी साइज़ है 96, पर आप इसको कस्टमाइज़ करके और भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको हटाया, या मैंने कर दिया 100, देखिए 100 की साइज़ में आ गया ये, ठीक। अब इसका साइज़ जो है घटा बढ़ा सकते हो। अब ये एक स्टेप बड़ा करने के लिए है, ठीक है, और ये एक स्टेप छोटा करने के लिए है। और ये आपका आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। जैसे मैंने इसे फॉर्मेटिंग कराया, कलर लगाया, बोल्ड किया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉन्ट, ठीक है। अब आते हैं देखिए पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे क्या है, देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहा है ये बुलेट्स, ठीक है। जैसे इस पे है तो देखिए इस पे बुलेट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एक बात क्या, आप एंटर मारोगे बुलेट तो लगते रहेंगे, ठीक है। जितनी बार आप एंटर करोगे, जैसे देखो ऊपर चलते हैं, एंटर किया, बुलेट लगे हुए हैं। जैसे आप इसमें कुछ और लिख दो, डिज़ाइन, ठीक है, लिखा, उसके बाद एंटर मारोगे, देखिए नेक्स्ट वाला बुलेट अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको उसको हटाना है तो आप बुलेट पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप बुलेट हट जाएगा। उसके बाद जो आपको लिखना है लिखते रहो, अब बुलेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बुलेट हटाने के लिए जैसे कि MS वर्ड में था, डबल एंटर करो, बुलेट्स हट जाते थे, इसमें नहीं हटेंगे, ठीक है। ये वैसे ही नंबर्स वाले हैं, आप नंबरिंग वाले करने, जैसे देखिए इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, इसको जैसे हमें नंबर वाला करना, देखिए नंबर वाला हो गया। जिस टाइप में करना चाहे ABCD में करना चाहे ABCD में हो जाएगा, ठीक है, सब देखिए चेंज हो जाएगा। तो ये होता है बुलेट्स। ये होता है इंडेंट, आपको पता ही है। जैसे इसको सर्च कर लिया, अब सिलेक्ट कर लिया, अब राइट करेंगे तो देखिए राइट की तरफ खिसक जाएंगे और उतना ही छोटे होंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे एंड नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। ये है इंक्रीज इंडेंट, या आप इसको इंक्रीज लिस्ट लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये है डिक्रीज लिस्ट लेवल। ये आपको पता है स्पेसिंग है, मतलब इन सब के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। 1.5 कर दिया कि स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, 2 कर दिया और ज़्यादा स्पेसिंग हो गई, 3 कर दिया और ज़्यादा स्पेसिंग हो गई, पर ये छोटा हो गया। छोटा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए इसमें एडजस्ट करता रहेगा वो। अब जैसे कि देखिए इस पर मैंने इसको करा कॉपी और यहाँ पे एंटर लगा के कर दिया पेस्ट, देखिए तो ये उतना ही छोटा हो जाएगा क्योंकि उसको इसी में एडजस्ट करना हो और ये इसी में एडजस्ट कर देगा आपका, ठीक है। ऐसे लिस्ट मतलब इससे काम करता है लिस्ट भी, ठीक है। अब जो है आते हैं हम, ये आपको पता है क्या है, इसको सिलेक्ट ऑल करिए, थोड़ा सा नीचे से हटा देते हैं हम इसमें ताकि जूम हो जाए, आपको अच्छे दिखे। देखिए जैसे ये है, इसको हमने करा सिलेक्ट, ठीक है। ये लेफ्ट पे है हमारा अलाइनमेंट पे, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट और ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है 1 कॉलम 2 कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी को मैं कॉपी करके एक बार और पेस्ट करता हूँ, ठीक है, आ गया इसमें। अब जैसे इस शीट को अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम में कर दूँ तो जाहिर सी बात थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 3 कॉलम में कर दूँ तो 3 कॉलम के लिए जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 ही है, बाकी 3 कॉलम के लिए जगह नहीं है, पर ये 3 कॉलम यहाँ बन गया है। अब 1 कॉलम रखेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा। मतलब ये जो कॉलम वाइज है आप इसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते दोस्तों देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे देखिए ऊपर चलते हैं अब, टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए देखिए ये है टेक्स्ट, करा हमने सिलेक्ट, टेक्स्ट डायरेक्शन क्लिक करोगे, देखिए जहाँ जैसे उसको घुमाना है उसको घुमा सकते हो। जैसे देखिए आपको ऐसे लिखना है तो देखिए ऐसे आ गया, ठीक है, रोटेट हो गया ये। और उसके बाद सिलेक्ट ऑल करो, टेक्स्ट डायरेक्शन कितना करना है, ऐसे करना, स्टैक में करना है, देखिए स्टैक में आ जाएगा ये। स्टैक में कोई आपको छोटा लेके दिखाना पड़ता है, जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि अब यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यू, NEW, ठीक है, कर लिया सिलेक्ट, ठीक। अब टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाओ, अब इसको स्टैक करोगे तो देखिए स्टैक मतलब ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। पर देखिए ये राइट में आ रहा है, सॉरी लेफ्ट में आ रहा है, इसको सेंटर कर दोगे तो सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो सेंटर में आ गया। ये कर दोगे राइट में तो राइट में आ जाएगा, क्योंकि शेप के अनुसार ये चेंज हो रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब सीधा कर दोगे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सेंटर में करोगे तब सेंटर में आएगा, ठीक। तो ये होता है इसका टेक्स्ट डायरेक्शन। अब उसके बाद देखते क्या है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, उसी वापस चलते हैं हम। देखिए ये है, ये सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है इसमें ये सबसे नीचे आ रहा है। इसके लिए अब इस पे जाएंगे, ऐसे टॉप पे करेंगे, देखिए टॉप पे आएगा, मिडल में करेंगे तो मिडल में आएगा, बॉटम में करेंगे सबसे नीचे आएगा, ठीक है। ये जो है टाइटल को एडजस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं इस तरह का काम। उसके बाद जाते हैं देखिए ग्राफिक। ग्राफिक आप कोई सा भी ले लो,
मतलब कोई सा भी इसमें आप वो ले सकते हो। हाँ देखिए जैसे ये वाला है, इसमें आपको कोई फ़ोटो अगर सिलेक्ट करनी है तो फ़ोटो यहाँ डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ जैसे कि मैं किसी, चलो अपना ले लेता हूँ यार। ठीक है, ले लिया मैंने। अब यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू में आप कुछ रिकॉर्ड लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं इसमें, फिर जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है अपना, तो कई तरह ग्राफिक है, ग्राफिक के उसके बाद डिज़ाइन टैब खुल जाए ग्राफिक का। ठीक है, इसमें ऐड बुलेट्स कर सकते हो आप। ये देखिए बुलेट्स ऐड हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा पहले शेप का। जैसे देखिए फॉर्मेट में आके ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं डिज़ाइन पे। अब बुलेट अगर करूँगा, देखिए बुलेट आ गया एक इतना सा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। प्रोमोट ऐसे हो जाएगा, डिमोट वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लेआउट्स हैं, कुछ और बदलना चाहो तो कर लो। चेंज कलर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट आर्ट्स का काम। उसके बाद आते हैं दोस्तों, देखिए ये है शॉर्टकट्स में, ये सारे ये शेप्स हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए ये ले लिया मैंने, शेप ले लिया, उसकी फॉर्मेट खुल गई। ठीक है, सेम चीज़ ये है जैसे MS वर्ड में कराया, MS एक्सेल में कराया, शेप वगैरह सब चीज़ से वही बात है। पर इसमें जो है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे गए, आप उसको जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, या जैसा मतलब अपने हिसाब से करना चाहें इसको शेप को वैसे एडिट कर सकते हो। 2007 वर्जन में, जो MS वर्ड का 2007 वर्जन है, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट शेप का ये एडिट पॉइंट का ऑप्शन उसमें नहीं देता है। ठीक है, बाकी आपको एक्सेल में भी ये एडिट पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा एंड पावर पॉइंट में भी उस एडिट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको पता ही है स्टाइल्स है कुछ, शेप फिल आप जो करना चाहो वही कर सकते हो, जो कलर देना चाहो, फोटो को डालना चाहो फोटो भी डाल सकते हो इसमें। टेक्स्ट का इफेक्ट आपको जो देना हो दे दो, जैसे मैंने ये दे दिया तो देखिए थोड़ा परछाई सी आ गई, उभर के आ रहा है बाहर। ठीक है, उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल इसमें दे देता है तुरंत। आप जो इसमें टेक्स्ट फिल करना चाहो कर सकते हो, टेक्स्ट की क्या स्टाइल होगी वो आप दे सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपके पास एक है और मैंने एक और टेक्स्ट लिया और मैंने इसी के ऊपर ये बना दिया, तो देखिए पीछे वाला जो है छिप गया है। आप चाहते हैं पीछे वाला की परछाई इसी पे आ गया है, तो पीछे वाला को सिलेक्ट करेंगे शेप को। ठीक है, अब जाएंगे यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इसे। ठीक है, तो देखिए बीच में आ गया, ये ऊपर आ गया मतलब, और जो नीला वाला था वो नीचे चला गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। अलाइन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसके साइज़ घटा बढ़ा यहाँ से सकते हो, लंबाई चौड़ाई इसकी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। तो सारे शेप जितने हैं यहाँ पे आप सबका यूज़ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आता है अरेंज, वही ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक वाला ऑप्शन आपको इधर भी देगा। सेंड टू बैक कर दूंगा, देखिए बैक चला गया। अब ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, देखिए आगे आ गया। इससे बहुत सारे स्टाइल होते हैं, सेंड ब्रिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ये बैकवर्ड चला गया, इधर करूँगा फॉरवर्ड आगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्विक स्टाइल्स। इसमें क्विक स्टाइल के शेप के क्विक स्टाइल्स हैं, जो आपके जैसे शेक शेयर करने के बाद जो फॉर्मेट में खुलते हैं ना स्टाइल्स, ये वही स्टाइल्स आते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, क्विक स्टाइल्स हैं, आप जो मर्जी स्टाइल इसमें सिलेक्ट कर सकते हो अपने शेप के लिए। ठीक है, और ये सीधी बात है शेप का फिल का ऑप्शन है। आप जो इसमें कलर फिल करना चाहो, मतलब जो ऑप्शन आपको फॉर्मेट में देगा सेम ऑप्शन आपको सारे बाहर दे रखे हैं इसमें, इसलिए लंबा बन रहा है। ठीक है, लंबा है कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही है। आपको सब ऑप्शन इसने बाहर दिए हुए हैं और वही चीज़ आपको फॉर्मेट में भी सब कुछ मिलेंगे। पर फॉर्मेट में आपको एडिट शेप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें वो ऑप्शन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइंग टूल। ठीक है, और उसके बाद शेप इफेक्ट आपको पता ही है, सेम वैसा ही, जो शेप इफेक्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए मैं ये देता हूँ, तो देखिए इसको थोड़ा बाहर ला कर रखता हूँ। ठीक है, ये देखिए शेप का इफेक्ट, थोड़ा कलर इसका बदलूँ, जैसे शेप फिल मैंने येलो कर दिया, तो देखिए अब दिख रहा होगा कोई इफेक्ट थोड़ा सा इसका। ठीक है, तो ये सारे जो है शेप्स के ही, शेप से रिलेटेड ही सारी चीज़ें ये हैं ड्राइंग की यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड, ऐसे फाइंड क्या करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अब चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ 9। ठीक है, 9 लिख के फाइंड करता हूँ, तो देखिए एक जगह 9 था वो सिलेक्टेड हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ B। ठीक है, B लिखा मैंने। अब इसको मैं करता हूँ सर्च, फाइंड, देखिए पहला फाइंड ये रहा, नेक्स्ट फाइंड करेंगे, दूसरा B ये रहा सिलेक्टेड है। ठीक है, ये रहा सिलेक्टेड है। तीसरा फाइंड करेंगे, देखिए तीसरा बिजी में है। चौथा करेंगे तो देखिए ऊपर भी B लिखा हुआ है।
पांचवा करेंगे, ये देखिए छठे पे भी, इस पे भी लिखा हुआ। अब नेक्स्ट करेंगे तो अब कहेगा बस फिनिश्ड, मतलब इतने, मतलब इस सीड पे इतने बी से बी अल्फ़ाबेट इतनी ही है, मतलब 6 बार ही है, ठीक है। अब आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस किससे करना है, आपको रिप्लेस का ऑप्शन देखिए, वैसे फाइंड का था, रिप्लेस का ऑप्शन खोलते हैं तो वही बात आ गई। जैसे बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे मैं करना चाहता हूँ ए, कर दिया मैंने ए, कैपिटल ए, ठीक है, सॉरी डबल ए करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ए जगह रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ यही रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ वहाँ जो है जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है, सॉरी, वहाँ वहाँ ए हो जाएगा। इस पर रिप्लेस ऑल करेंगे, ठीक है, 5 जगह रिप्लेसमेंट पाई गई है और वहाँ ए हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे डबल ए हो गया, यहाँ पे भी डबल ए, यहाँ पे भी डबल ए एंड यहाँ पे भी डबल ए, हर जगह डबल ए हो गया है। तो ये होता है रिप्लेस। सिलेक्ट, ठीक है, इसमें सिलेक्ट ऑल करेंगे, सब सिलेक्टेड है, इसमें जाके सिलेक्ट ऑल करते हैं अगर, तो सब चीज़, मतलब दोनों जो इसकी वो है एक तरह शेप बोल सकते हैं, वो सिलेक्टेड हो जाएंगी। सिलेक्ट पेन, जैसे ये वाला टाइटल है, ठीक है, हाइड, देखिए हाइड हो गया वो, और शो करवाने के लिए शो हो गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड पे जैसे इसको हम रिमूव कर देते हैं पूरा शीट, उसको मतलब टेबल ऑफ कंटेंट को ही हम यहाँ से इसको शेप ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आते देखिए जैसे ये हमारे पास है, इसको हम करेंगे कॉपी, लिखा हुआ जो है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी आपको पता है, जैसे कि इस पे गए पहले, फिर सिलेक्ट करते के बाद देखिए ये ऑप्शन है कॉपी का, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे आए। अब इसको हमें जैसे कि एक और शेप ले लूँ, पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ले लिया मैंने। इसमें आप देखिए करेंगे पेस्ट, ये रहा पेस्ट का ऑप्शन, इतना बड़ा सा है, इस पर आप करेंगे पेस्ट। देखिए जो आपने कॉपी किया तो यहाँ पे हो गया पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे इसको सिलेक्ट किया आपने, ये ऊपर वाला ऑप्शन है, ये होता है कट, ये कट करने का ऑप्शन होता है। कॉपी मतलब जहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे मतलब वहाँ तो रहेगा ही, और जहाँ इसको पेस्ट करेंगे वहाँ भी हो जाएगा। और कट होता है बेसिकली मूव, कट कर लिया मैंने, यहाँ हट गया। इस पर आके जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, इसके बीच में जो लिखा हुआ है उसको हम कर देते, हटा देते हैं पहले एडिट टेक्स्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो वहाँ की चीज़ जो थी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये होता जो है पेस्ट। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे देखिए ये फॉर्मेट पेंटर का बहुत बढ़िया कमाल है इसमें। जैसे देखिए फॉर्मेट पेंटर हमने सिलेक्ट कर, पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा जो है इसमें कुछ डिज़ाइन विज़ाइन कर देते हैं, हल्का सा ब्लू कलर, ठीक है, कर दिया मैंने, थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या लगा, मुझे सेम फॉर्मेट यहाँ पे लगाना है, मतलब कि बोल्ड भी हो, ब्लू कलर का भी हो, इटैलिक भी हो, तो आप बार बार इसको करेंगे नहीं, उसके लिए आप इसको करेंगे सिलेक्ट। तो फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कर लिया मैंने इसकी फॉर्मेट कॉपी। उसके बाद इसमें जाके, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके, मतलब इसको पूरा सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर देना है, तो सेम फॉर्मेट इसमें आ जाएगी। ध्यान सुन लिया आपने, कॉपी करने के लिए था कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, एंड पेस्ट करवाने के लिए, फॉर्मेट को पेस्ट करवाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, तो ये होता है हमारा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं, जैसे देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। अब चलते हैं पेस्ट पे, तो यहाँ आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी कमाल चीज़ है। अब देखिए जैसे आपने इसको टेक्स्ट को कॉपी किया है, आप इसको फोटो के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए अब मुझे इसको सपोज पीएनजी में करना है पहले, तो पीएनजी क्लिक करके मैंने कर दी ओके, तो देखिए इमेज फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये एडिट नहीं हो सकता, आप देखिए इस पर जब क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट खुलेगा इमेज को चेंज करने के लिए। जैसे फोटो चेंज करने के लिए हम उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसके स्टाइल देने के लिए हमारा टैब खुलता है, वैसे इसके लिए टैब खुलेगा, ठीक है। कॉपी हमने किया ही है, अब पेस्ट स्पेशल चलते हैं, इसको आप GIF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया तो देखिए GIF में भी आ गया। आपको पता है GIF में भी वही सारे फॉर्मेट खुलते हैं, इमेजेस वाले ही, ठीक है। तो ये होते हैं पेज स्पेशल कमाल। जैसे कि आपने कुछ लिखा हुआ है, छोटे बड़े करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उसको इमेज में कन्वर्ट करके अच्छे से उसको सेट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका जो है होम टैब हुआ कंप्लीट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पावर पॉइंट का होम टैब बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ
तो उसका अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।